बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी साइंटिस्ट के लिए मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। क्योंकि अगर आप भी अपने इर्द गिर्द देखें, हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो हमें ये चीज़ सामने आती है कि जो किसी भी चीज़ की पैमाइश जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पर कोई चीज़ लेने जाते हैं, यानी दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो आप हमेशा क्या करते हैं, उसे फिक्स आप उसकी मेजरमेंट बता देते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको 2 किलो चीनी दे देंगे। इस तरह अगर आप मिसाल के तौर पर आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, ठीक हो गए, तो आप बताएंगे कि 5 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर है, ठीक हो गए। इस तरह कपड़े को आपने लेना है तो आप दुकानदार को कहेंगे कि मुझे इतना मीटर जो है ना वो कपड़ा चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो मेजरमेंट की यानी पैमाइश की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत होती है। सिमिलरली साइंस में भी इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। मेजरमेंट के बगैर हम साइंस में जो है ना मुख्तलिफ जो रिसर्च वगैरह है वो बिल्कुल भी करने से कासिर रहेंगे, ठीक हो गए। तो मतलब इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज है, मुख्तलिफ चीजें जिनकी हम पैमाइश करती हैं वो क्या चीज है, ठीक हो गए। इस बात हम पढ़ेंगे मतलब जो छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट के दरमियान जो कन्वर्जन है वो किस तरह से करती है, जैसे कि केजी को ग्राम में, ग्राम को केजी में और मिलीग्राम को केजी में, इसी तरह किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में। ये जो कन्वर्जन है इनके बारे में भी हमने पढ़ना है। साथ ही साथ जो है हमने जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, ठीक हो गए। तो उनके चंद जो है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गए। तो मतलब हमारे जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में आते हैं वो क्या है आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटी आया है क्या चीज। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिसकी हम नाप तोल कर सकते हैं, उन तमाम को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इन्हें उर्दू में तिब्बी मैमाने भी कहा जाता है, यानी ऐसी चीजें जिनको हम जस्ट सिंपली पैमाइश कर सकें। बस छोटा सा डेफिनेशन है, जिनको हम क्या कर सकें, जिनके पैमाइश कर सकें, उन सब को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम की तमाम चीजें जिनकी हम पैमाइश कर सकें, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब इनकी मिसालें अगर आप देखें तो लेंथ, सबसे पहले लंबाई आप पैमाइश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली मास यानी वजन को भी हम क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। वजन की भी पैमाइश हम इजीली कर सकते हैं, जैसा कि केजी हो गए, ग्राम हो गए, मुख्तलिफ चीजों में हम वजन करते हैं। इस तरह टाइम को भी हम पैमाइश कर सकते हैं, सेकंड, मिनट और वगैरह में, डे वगैरह में, और मुख्तलिफ चीजों की वैल्यू को भी हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं या इनकी पैमाइश हम कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम की तमाम चीजें जिनकी हम पैमाइश कर सकें उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जिनकी आप इजीली पैमाइश कर सकते हैं, ठीक हो गए। तो उन तमाम को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आप भी सोचे कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आप किन किन चीजों की पैमाइश कर सकते हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो जाहिर बात है फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, जैसे कि गुस्सा, कोई पैमाइश आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरह मतलब जो खुशी, उसकी पैमाइश आप नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गए। किसी की दुख, किसी की खुशी, इन चीजों को हम पैमाइश नहीं कर सकते, तो उन चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। लेकिन ऐसी चीजें जिनको हम किसी खास इंस्ट्रूमेंट के जरिए, किसी डिवाइस के जरिए हम क्या करते हैं, जिनकी पैमाइश कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक हो गए। अब जब हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया, यानी ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जब हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया तो उसके बाद आप 2 चीजें और याद रखना है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की में कौन सी खुसूसियात है जिसकी बुनियाद पर हम कहेंगे कि दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी की आपके पास 2 खुसूसियात होती हैं। आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, 2 जो है ना खुसूसियात है जिनकी बुनियाद पर हम किसी चीज को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आते हैं,
मैग्नीट्यूड और दूसरा आपके पास क्या है यूनिट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के क्वांटिटी में कितनी चीजें होनी चाहिए, दो चीजें लाजमी होनी चाहिए। एक उसका कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, और दूसरा उसका कुछ ना कोई क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। ठीक हो गए। अब मिसाल के तौर पर मैग्नीट्यूड हम कैसे कहेंगे और यूनिट हम कैसे कहते हैं। यूनिट से मुराद हमारे पास क्या है, इकाई है। मैग्नीट्यूड से मतलब यानी उस किसी भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद यानी आप नंबर में शो करते हैं ना किसी चीज, तो उन नंबरों को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और उसके साथ जो यूनिट जिस इकाई में आपने उसे पैमाइश किया है उससे आप क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक हो गए। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है 5 किलोमीटर। ठीक हो गए, 5 किलोमीटर। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये जो 5 है ये इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है। दूसरी तरफ स्ट्रेंथ ताकत भी आप कह सकते हैं। ये 5 इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये किलोमीटर इसकी क्या है आपके पास, यूनिट। ठीक हो गए। यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर पर हाथ रखें, सिर्फ 5 को देखें तो 5 जस्ट एज ए नंबर। जब आपने इसके साथ किलोमीटर लगाया तब आपको ये बात समझ आई किसी चीज की लेंथ को बता रहा है। ठीक हो गए। इसके बाद हमारे पास आते हैं यानी 5 किलोमीटर में ये 5 आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, और किलोमीटर आपके पास क्या है, यूनिट है। अब आते हैं यूनिट खुद किसे कहते हैं। यानी यूनिट a standard quantity used to measure an unknown quantity, यानी कोई सा भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक हो गए। यानी कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी अननोन क्वांटिटी को आप क्या करते हैं, मालूम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। उसकी मिसालें आपके पास क्या है, एक हो गई केजी, दूसरा आपके पास क्या है, मीटर, और ये आपके पास टेम्परेचर को पैमाइश करने के लिए हम किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, केल्विन, जिसको मैंने के से रिप्रेजेंट किया है। ठीक हो गए। सिमिलरली अगर आप ये फिजिकल क्वांटिटी अगर आपने समझना है तो दो चीज और याद रखिएगा कि अगर कहीं पर 5 है, चलो और एक चीज लिखते हैं, 6 है। ठीक हो गए। अब 6 के साथ जब तक मैं कोई यूनिट डिफाइन ना करूं, आपको 6 जो है ना उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। यानी 6 को खुद तो हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उसी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर लें तो अगर मैं 6 के साथ किलोमीटर लिखूं तो आपको समझ आएगा ये किसी चीज की लेंथ है, और लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये 6 उस चीज के क्या है, मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर उसका क्या है, यहाँ पर यूनिट है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ 3 kg, तो इसका मतलब ये जो 3 है क्या है, यूनिट है, और ये kg उसका क्या है, यूनिट है। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 एक फिजिकल क्वांटिटी की किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। kg किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को। अब 3 kg कहेंगे तो फौरन हमारे जहन में आता है ये किसी चीज की मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मास आपके पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक हो गए। सिमिलरली अगर हम कहीं पर कहते हैं, मिसाल के लेट्स सपोज 40 केल्विन कहता हूं मैं, 40 केल्विन। अब यहाँ पर 40 क्या है, मैग्नीट्यूड है, केल्विन क्या है, उसकी यूनिट है। ठीक हो गए। अब इसका मतलब 40 केल्विन में अगर 40 केल्विन कहूं तो आप फौरन समझ आएंगे कि 40 केल्विन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गए। तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी हमने किस कहा, आदि वो तमाम के तमाम चीजें जिनकी हम पैमाइश कर सके उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम और वॉल्यूम वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, आप जरा सोचिएगा, ETC। ठीक हो गए। अच्छा, इसके बाद आते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दो खुसूसियात। एक उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, जैसे कि ये 5 है, 6 है, 3 है, 40 है, ये चीजें, और उसके साथ यानी वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक हो गए, उसके साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्या आएगा, यूनिट आएगा। जैसे कि यहाँ पर किलोमीटर आया है, 5 किलोमीटर, 5 इज द मैग्नीट्यूड, किलोमीटर इज द यूनिट। 6 किलोमीटर का मतलब 6 इज द मैग्नीट्यूड, किलोमीटर इज द यूनिट। 3 is the magnitude, kg is the unit. 40 is the magnitude, Kelvin is the unit. ठीक हो गए। अब यूनिट खुद हम किसे कहते हैं, देखिए आप किसी चीज की पैमाइश करते हैं तो उसे किसी भी चीज के साथ उसकी जो है ना आप कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं। लेट्स सपोज आप जो है ना किसी दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि मुझे 2 kg चीनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके पास 2 kg वाला एक लोहा होगा, तराजू के एक पलड़े में उसे रखेंगे और दूसरे में चीनी डालते जाएंगे। तो वो जो मतलब 2 kg का जो बट्टा है या 1 kg का जो आपके पास एक लोहा है, वो बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक हो गए। वो आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड, यानी वो मयार है। ठीक है। यानी किसी भी चीज की पैमाइश करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी खास मयार के साथ उसकी क्या करते हैं, पैमाइश करते हैं। ठीक हो गए।
तो मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कोई भी ऐसा मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू मेजर, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए, किसी चीज की पैमाइश करने के लिए। एन अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट, यानी किसी भी अननोन ऐसी चीज जिसकी आपको मतलब जो वजन है या कोई भी लेंथ है, ठीक हो गए, या वो चीज आपको मालूम ना हो, तो आप क्या करेंगे, किसी स्टैंडर्ड के साथ, किसी खास मयार के साथ उसे आप क्या करेंगे, वजन कर लेंगे, उसकी आप क्या करेंगे, पैमाइश कर लेंगे। जैसा कि आप कपड़े की दुकान पर गए, अब कपड़ा जब मतलब वो दुकानदार निकालते हैं, उसे नहीं पता कि वो कितना है, वो क्या करते हैं, एक लॉन्ग सा एक मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं। अब जो है वो मीटर रूल आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसके साथ कपड़े को हम क्या कर रहे हैं, मवाजिना कर रहे हैं, ठीक हो गए। तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी किसी खास स्टैंडर्ड के एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसकी मदद से हम किसी अननोन क्वांटिटी को मालूम कर लें, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। यूनिट की आपके यूनिट की मिसालें आपके पास क्या है, केजी है, मीटर है, और आपके पास क्या है, केल्विन है, ठीक हो गए।